चलिए मैथ की क्लास शुरू करते हैं। सब्जेक्ट टॉपिक है इसमें प्रतिशतता। प्रतिशतता प्रतिशतता है जिसमें परसेंटेज होता है, प्रतिशत होता है। तो प्रतिशत का अर्थ क्या होता है इसको जानेंगे। तो इसमें क्या क्या प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, प्रतिशत कमी का अर्थ क्या है, किस पर क्वेश्चन बनता है देख लीजिए। इस तरह अध्याय पर आधारित ना प्रकार आधारित प्रश्नों के प्रकार देखिए। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न होगा। प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न, क्षेत्रफल और आयतन पर, आय व्यय पर, चुनाव पर, प्रश्न पर। तो प्रतिशत इससे स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिशत का अर्थ क्या है, तो आपको भी कमेंट करके प्रतिशत का अर्थ है। देखिए सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, आ जाइए सब लोग। और देखिए प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा या पर 100। प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा या पर 100। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर कितना होता है 100। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है या 100 होता है। आप देखिए हर जगह प्रतिशत पूछा जाता है, प्रतिशत इतना, प्रतिशत की छूट इतना है, तो ये सब है। तो आप प्रतिशत को पहचानिए। प्रतिशत का साइन ए होता है, अब इसका मान क्या होता है 1/100 होता है, ठीक है ना। कोई भी वैल्यू, कोई किसी भी वस्तु का मान 1 होता है या प्रतिशत में पूछा जाता है 100% होता है, सही ना। अब देखिए जैसे कैसे लिख सकते हैं 100%। देखिए ये है, इसमें से देखिए 10%, 100 पूरा है तो 100 का 10% कितना है। 10% को कैसे लिख सकते हैं 10/100, ठीक है ना। 10/100% को क्या लिख सकते हैं 15/100 को क्या लिख सकते हैं 25/100। टेंट को क्या लिख सकते हैं 25/100, 25%, ठीक है ना। प्रतिशत से भिन्न में बदलो। तो प्रतिशत से भिन्न में बदलना क्या होगा, प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए इसे दे दिया कि 10% को भिन्न में बदलिए, तो इसे लिखेंगे 10% बराबर क्या लिख सकते हैं 10/100 लिख सकते हैं। इसी को देखिए 5 दूना का 10, 5 दूना का 10, 5 से काट रहे हैं तो ठीक है, 5 दूना का 10 ये भी हो जाएगा 20 हो जाएगा। और 2 1 कम 2 और 2 दाह में 20, या डायरेक्ट काट दीजिए 10 1 कम 2 10 दाह में 20। 1/10 कितना है हमारा मान 1/10। तो ये हमारा भिन्न के रूप में हो गया कि नहीं, अंश बटे हर। भिन्न में यही होता है, ऊपर अंश नीचे हर, तो अंश बटे हर हो गया। तो भिन्न के रूप में बदल लिए, प्रतिशत दिया रहे। इसे तो 15% दिया है, उसको भिन्न के रूप में लिखना है, तो इसी तरह 15/100 कर लिए। जितना थोड़ा न्यूनतम अथवा कर लेते हैं सरलतम मान, 5 3 15 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, 3/20। तो भिन्न रूप 15% का भिन्न रूप क्या हो जाएगा 3/20, अंश बटे हर। ऐसे क्वेश्चन बनते। पहला तो क्वेश्चन यही हो गया कि प्रतिशत को भिन्न में बदलें, हो गया। अब क्या कहेगा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो कैसे करेंगे। 1/2 है, इसको प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 1/2 भिन्न को क्या करेंगे, पहले 1/2 लिखेंगे, इसमें गुणे 100 कर देंगे। जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो गुणे 100 कर देते हैं। तो 1 कम 2 ये करेंगे 50, कितना आ जाएगा 50। तो 50%, 1/2 भिन्न का कितना प्रतिशत के रूप में कितना होता है 50%, 50%। इसी तरह देखें क्या देगा 1/4 है, भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलिए तो क्या करेंगे गुणे 100 कर लेंगे। 1 गुणे 100, तो 4 1 कम 4, 25 चौका 100 होता है ना, 2 चौक 8, फिर 2 25, अरे 4 25 20, 4 2 8 20, तो 25% कितना आ जाएगा 25%। तो भिन्न को प्रतिशत को भिन्न में बदलिए और भिन्न को प्रतिशत में बदलने का ये बोल सकता है कि प्रतिशत वृद्धि का अर्थ क्या होता है। तो प्रतिशत वृद्धि का अर्थ ये होता है कि जैसे 100% मान का है वैल्यू, तो इसमें क्या करें, यदि किसी राशि में वृद्धि की जाए तो उसका नया मान पहले मान में जुड़ जाता है। तो नया मान पहले मान, नया मान मतलब वही 10% जो हमारा है इसमें वृद्धि किया, यही वाला नया मान, कि पहले वाला मान कितना है 100 है, उसी में जोड़ देंगे, कुल कितना हो जाएगा 110%। कितना हो जाएगा 110। ये देखिए प्रारंभिक मान 100 है तो उसमें 10% की वृद्धि की गई, तो नया मान हमारा 110%। प्रारंभिक मान 100 माना रहता है जब हम कहते हैं कि किसी उसकी 20% बढ़ा दी जाती है, मूल्य बढ़ा दी जाए, कीमत बढ़ा कुछ भी, तो 20% जो बढ़ा रहे हैं लंबाई क्षेत्र, तो उसमें क्या है पहला वाला मान 100% माना जाता है, उसमें 20 जोड़ देंगे तो 120%। वृद्धि में ऐसा करना है, कमी कर दे तो घटा दिया जाएगा, उसमें 100 में से घटा के लिखना है। तो यदि किसी राशि में कमी की जाए तो उसका नया मान पहले मान से घट जाता है। तो उसका नया मान क्या होता है पहले मान से क्या हो जाएगा घट जाएगा ना, उसमें से 10% घटाएंगे तो देख लीजिए प्रारंभिक मान में से 10% की कमी की गई है किसी मान में, तो 10% की कमी की 100% में से 10% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरा नया 90%। इसमें से 100 में से 20% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 80%। कितना आ जाएगा 80%। आकर हम लिखेंगे कमी कर रहा है यदि 25% का 30% का तो 100 में से घटा देना है। यदि वृद्धि कर रहा है 25 का 30 का 35 का 40 का तो उसमें 100 में जोड़। देखिए ये प्रतिशत कमी पे है, या इसी तरह प्रतिशत वृद्धि पर भी देख सकते हैं। कमी वाला समझ लीजिए, फिर वृद्धि वाला देख लेंगे। यहाँ पर बस घट जा रहा है, यहाँ का देखिए वृद्धि कर रहा है, तो ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो कैसे करें देखिए कैसे, एक व्यक्ति की मासिक आय दिया 6000, फिर आय 20% घट जाए तो नई आय 20% घट जा रही है, नई आय बराबर हो जाएगी हमारी प्रारंभिक आय का 80%। कैसे, इस 100 में से हमने क्या किया 20 को, देखिए तो 100 में से जब हम 20% उसमें से 100% होगी तो उसमें से 20% घटाएंगे तो कितना हमारा आ जाएगा वही 80%। तो इसलिए कहा प्रारंभिक आय का कितना निकालेंगे 80%। तो 6000 का 80%, देखो 2 0 से कट गया। और
आई देखो डबल जीरो, तो पहले 002 लिख लो, 8 छक्के बस 8 बचा और 6 बचा, तो 8 छक्के 48 कर लोगे तो 4800 रुपये हो जाएगी। 20% जब घटने पर उसकी आय कितनी हो जाएगी, 4800 रुपये हो जाएगी। इसी तरह देखिए गाड़ी की चाल जब 75% किलोमीटर घंटा की चाल में थी और 10% की हमें क्या कर दी, कमी कर दी जाती है, तो नई चाल ज्ञात कीजिए, इस तरह से पूछ सकता है। तो नई चाल बराबर हमारी क्या हो जाएगी, प्रारंभिक चाल का 90%। कैसे, 100% में से हमें क्या करना है, घटा दी जाना है ना, कमी करना है या घटा दे रहे हैं तो क्या करेंगे, उसमें से 10% माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। तो ये 90% प्रारंभिक चाल का 90%, 75 का 90/100 हो जाएगा। हाँ, प्रतिशत को हम लिख सकते हैं, बताए भी थे कि 90/100 लिखेंगे। और देखिए 25 3 या 75 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। अब हमारे पास बचा 3 × 90/4, ठीक है ना, 29 27 270 बट्टी बचा हमारा 4। तो अब इसको 4 से जब भाग देंगे तो उसमें आ जाएगा 27, 270/4 आएगा जब उसे कर सकते हैं 270/4। इसको काटिए, देखिए 4 एकम 4, 4 छक 24, 3 बचा तो 30 हो जाएगा, ये 0 है ना 30, तो 4 सते 28, फिर कितना बचा जी 2, तो दशमलव बार ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 4 5 20, तो 67 इतना किलोमीटर प्रति घंटा आपका आ गया, ठीक है ना। कमी पर देख लिया, इसी पर अब हम बता दे रहे हैं। चलिए वृद्धि, यहाँ पर घट जाए क्या लिख दिए, वृद्धि, क्या है, वृद्धि हो जाती है, हो जाए, तो बताइए नई आय क्या है, तो वृद्धि हो रही है 20%, तो क्या करेंगे 100 में जब 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा कुल 120, तो हाई जो 6000 का 80%, इसके यहाँ पर क्या कर देंगे, जब वृद्धि है तो 6000 का कितना हो जाएगा जी 120/100, कितना हो जाएगा 120/100। तो आप बताइए 6000 ये है, तो 2 जीरो इसी से कट गया, 0 से बचा कितना जी 60 और 120, 60 और ये बचा 120, इनका गुणा करिए। अच्छा सॉरी हम कर रहे हैं, इस क्वेश्चन पर देख लीजिए, यदि एक व्यक्ति की मासिक आय 6000 थी तो आप 20% की वृद्धि कर दी जाए तो कितना नई आय होगी, तो इसके लिख लीजिए 6000 है, तो नई आय बराबर क्या हो जाएगी, नई आय बराबर 6000 का 6000 का कितना हो जाएगा 120, तब का निकालेंगे हम लोग 120%, ठीक है ना। देखिए 2 0 से कट गया, तो 1 0 0 ये तो आएंगे ही, है ना, तो यहाँ पर लिख लीजिए उसका मान आएगा इतना, और मतलब 60 गुणे कितना बचा आपका 120 बचा, कितना बचा 120 बचा, ठीक है ना। तो ये 12 छक 72, ये 2 जीरो ऐसे लिख लिया करो, और 12 छक 72 कर देंगे, क्या कर देंगे 12 छक 72, तो उसकी नई आय कितनी हो गई 7200 होगी जब 20% की वृद्धि करेंगे। अब 20% घटा दिए थे तो कितना आई थी 48,000, ठीक है ना। इसी तरह इस पर भी कर सकते हैं, चाल पर भी। अब देखिए यदि गाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल में थी, प्रतिदिन घटती थी, चाल में क्या किया हमने 10% की यहाँ पर कमी की जगह क्या कर दे, वृद्धि कर देते हैं, क्या कर देते हैं वृद्धि, तो क्या हो जाती है वृद्धि करने पर, तो इसमें क्या हो जाएगी, तो पहले 100 थी, अब फिर हमने क्या कर दिया जी 10% की वृद्धि कर दी है, कितना कर दी 10%, तो कितने की वृद्धि होगी टोटल 110%, कितनी हो जाएगी 110, 110% को क्या लिख सकते हैं 110/100, तो लिखेंगे, तो नई चाल बराबर न्यू स्पीड बराबर इक्वल टू कितना हो जाएगा जी प्रारंभिक चाल इनिशियल, ठीक है, या प्रीवियस स्पीड, तो गुणे उसका कितना हो जाएगा 110/100, उसका 110% 100, तो कितना दे रखा है 75 दे रखा है, गुणे कितना कर देंगे 110/100, ठीक है ना जी 110/100। तो देखिए 25 3 या 75 कर लेंगे, 25 चौका 100, तो हमारा बच्चा क्या 3 × 110/4, तो आप देख लेंगे 33 हो जाएगा, 330/4 से जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 4/32, ठीक है, एक बार 4 3 या 12, फिर एक बचेगा 10 और 4 दूनी 8 4 5 20, तो आपका आ गया 4/32, 4 3 या 12 मतलब 83 आएगा कुछ समथिंग 83 पॉइंट नहीं हाँ 25% आएगा, ठीक है ना, इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा जब हम उसमें 10% की वृद्धि करेंगे, तब दोनों से आमची वाला वाला। अब हम अलग देखेंगे, दो लोग को एक साथ दिया रहेगा की तुलना में, ये तो एक ही का व्यक्ति का है, आय कितना है परसेंट घट रही बढ़ रही है, चाल पर आधारित था ना, हम लोग लाएंगे। अब देखिए प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न 11 टाइप के आपके क्वेश्चन कराएंगे, इसमें देखिए 7 है, कमी पर आधारित वृद्धि पर आधारित प्रश्न हो जाएगा इस तरह से, फिर प्रतिशत और वृद्धि दोनों पर आधारित होगा, क्षेत्रफलायतन पर, आय व्यय पर, चुनाव पर, प्रतिशत में मिश्रण पर आधारित होगा, साथ साथ आपका फेल और पास पर आधारित प्रश्न होगा, कितने विद्यार्थी पास हुए, इतना नंबर से उत्तीर्ण हो गया, भी रहेगा ना, सब मिसलिनियस टाइप हो जाता है प्रतिशत में। चलिए देखते हैं, देखिए फार्मूला क्या होता है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न पर, ये प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न मतलब ऐसे पूछेगा ए की आय बी की आय से इतना % अधिक है, तो बताइए कि फिर बी की आय ए की आय से कितना % कम है, तो ऐसे वाले में प्रतिशत वृद्धि या अधिकता में देखिए क्या करते हैं, जब वृद्धि होगी तो 100% कमी
जो बोलेगा, और 100 में से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। तब प्रतिशत अधिकता या वृद्धि उसकी आएगी, बी क्या पर कितना अधिक हो जाएगी। देखिए जब प्रश्न हम एक मान कम दिया हो और दूसरा पूछा जाए तो दूसरा का मान कितने प्रतिशत अधिक आता आएगा। यदि एक मान जब अधिक दिया रहेगा तो पूछेगा दूसरे का मान तो कम आएगा, ठीक है ना। ये इसका मतलब कि जब प्रश्न में एक मान कम दिया हो और दूसरा पूछा जाए तो दूसरे मान कितना प्रतिशत अधिक। प्रश्न है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। देखिए 10%, तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो उसी पर है, देखिए कैसे ना, क्या कह रहा है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो बताइए, तो 10% जो कम है उसको हमने मान लिया यक्स, ठीक है। तो बताइए तो कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसको ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो यक्स है तो इसको यक्स बटे कर देंगे, कम है बताया तो 100 में से फिर माइनस यक्स घटा देंगे, और इधर क्या देंगे, ऊपर क्या जाएगा, गुणे 100, ठीक है ना। तो उसी को लिखा है प्रतिशत कमी को। तो जो प्रतिशत अधिकता या वृद्धि का बराबर क्या हो जाएगी, तो सीता क्या जो है गीता क्या सीता क्या कितने प्रतिशत अधिक है, तो ऐसे वाला फॉर्मूला वही 100% गुणे 10 की कमी है, तो इसी की लिखा है। तो इसलिए देखिए 100 गुणे 10, और 100 में से नीचे वाले में देखिए 10 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा, और तो 90, तो इसमें से एक जीरो ऐसे ही काट लो, तो 100 बटे 90 आ ही गया, अरे सॉरी 9, तो 9 एक कम 9 और 9 एक कम 9, फिर 11 9 99, तो ये आएगा प्रतिशत। नहीं समझ में, तो देखो यहाँ पर करते हैं, यस का मान कितना है 10%, यहाँ पर हमने 10 रख दिया, गुणे जी 100 हो गया ऊपर, वही है ना क्रम से। और 100 नीचे क्या है जी, 100 माइनस 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा ऊपर, ऊपर आपका आ जाएगा, हाँ 10 गुणे 100 बटे 90 आएगा, कितना आएगा 90 आएगा कि नहीं, सही ना। तो अब देखिए एक जीरो से कर गया तो 100 बटे 90 9 आ जाएगा, तो उसी को काटेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, 9 एकम 9, तो फिर एक आ जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, 9 एकम 9, एक बचेगा तो वही 11 सही 1/9% होगा, 11 फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अच्छा अब देखिए जब वृद्धि पर आधारित प्रश्न पूछेगा अरे पर तो क्या होगा, पहले प्रतिशत कमी तब आएगी, कितना निकालेंगे, तो 100 गुणे प्रतिशत वृद्धि, फिर 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, जितना प्रतिशत वृद्धि दिया हो। जैसे देखिए जब प्रश्न में एक मान अधिक हो दिया हो और पूछा जाए कि दूसरा मान कितने प्रतिशत कम है, तो दूसरा में हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, सही है ना। राम की आय श्याम की आय से कितना है, 20% अधिक है, ज्ञात कीजिए, क्या करना है, श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है, तब बताओ। तो कितना परसेंट, जब वृद्धि आ गई ना 20% अधिक, तो यही वाला फॉर्मूला, जब वृद्धि रहेगा तो बस क्या करना है, इसमें प्लस लगा देना है, कमी रहेगी तो घटा देना है, अगुड़े यहाँ पर जी 100 है, तो यक्स है इसको मान लीजिए, तो कितना आ गया 20 अपॉन कितना हो जाएगा 100 प्लस 20, तो हो जाएगा 20 अपॉन 120, 20 एकम 20, 20 छक्का 20, 120, ऐसी तक कर सकते हो। अच्छा ऊपर गुड़े 100 भी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा गुड़े 100, चलिए ठीक है यहाँ देखते हैं, 120% कमी, देखिए ये 120 हो जाएगा तो 2000 हो गया, ठीक है चलिए नीचे 120 हो गया ना, तो उसमें बुरा मत करिए, देखिए ये 100 है, 100 रहने दीजिए, 20 है, 20 है, नीचे हमारा 120 हो गया, क्या करना सीधा एक जीरो से काट दो, या 20 से कम 20 और 20 छक्का 120 सीधा हो गया, तो 100 बटे हमारा कितना आ जाएगा जी 6, तो इसको काट सकते हैं ना 2 से, 2 3 या 6, अभी ये जाएगा 50, बचा तो 50 आ गया, कितना 50 बटे 3 है, तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, फिर 20 हो जाएगा, 3 छक 18, तो 2 3 बचा, तो 2 बचा तो ये 2 सही 16 सही 2 बटे 3% आ जाएगा, सही ना। ऐसे करिए, अब यहाँ काट सकते हैं, इसको जीरो जीरो से कर गया तो 200 बटे 12 बचा, तो वही तो हो गया 200 बटे हमारा कितना बचा जी 12, तो 2 से फिर काट लीजिए, नहीं 4 से काटिए, 4 3 12, 4 बचे 20, आगे ना 50 बटे 3 आगे कि नहीं, तो इसी तरह से कोई दिक्कत, यहाँ कोई डायरेक्ट नहीं काटेगा, देखिए वहाँ पर गुणा का चिन्ह है ऊपर, तो उसको गुणा कर नीचे 20। देखिए तीसरी टाइप कैसे, प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी दोनों पर आधारित प्रश्न हो, दोनों पर दिया हो तो प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, इसको देखेंगे, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत, फिर पहला गुणे दूसरा प्रतिशत बटे 100, तो जैसे इसको मान लो ए मान लीजिए, इसको बी प्रतिशत मान लीजिए, तो ए हो जाएगा ए गुणे बी बटे 100, ठीक है ना, ऐसे देख सकते हैं। तो देखिए प्लस वृद्धि होने पर धनात्मक होगा और कमी होने पर क्या लेंगे, ऋण लेना पड़ेगा, ऋणात्मक होगा, सही ना, ये बात का ध्यान रखना। यदि अंतिम परिणाम धनात्मक आता है तो कुल वृद्धि होगी, यदि अंतिम परिणाम ऋणात्मक आता है तो कुल क्या हो जाएगी, कमी होगी, प्रतिशत परिवर्तन, समझ में आई ना बात, अंत में माइनस प्लस जो भी आएगा, प्लस आएगा तो धनात्मक को समान होगा, वृद्धि हो गई, जब ऋणात्मक आए ऋण आए तो समझ जाना कि कुल मान में कमी हो। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है, तो चाल को 25% बढ़ा दे तो नई चाल बताइए, को यहाँ पर कर दे रहे हैं क्योंकि वो वाला था ना, इसको ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन पहले प्रकार का, तो इसे देख लीजिए, तो नई चाल, तो नई चाल का प्रारंभिक चाल कितनी दिया है जी 60 किलोमीटर, 60 का कितना हो जाएगी 100 प्लस 25% वृद्धि हुई ना
100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 आ गया। तो उसे कर लेंगे। देखिए 20 से काटे 20 3 या 60, अब 20 बचे 100, तो 5 से काटे तो 5 एक कम 5, आही काटेंगे 5 दूना 10 50 25, 25 25 125 होता है, 25 3 या 75 सीधे कितना किलोमीटर प्रति घंटा। फिर देखिए किसी वस्तु का मूल्य यदि 80 रुपया हो, मूल्य को 15% बढ़ा दिया जाए तो नया मूल्य बताइए। तो इसमें क्या करेंगे, तो ऐसी बात हो तो हमको क्या करना है, 15% बढ़ा रहे हैं तो नया मूल्य तो कितना, 100 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 115%। कितना होगा, 115%। तो 80 का 115% निकालें तो 115% को हम क्या लिख सकते हैं, 115/100। तो देखिए आप इसको काट सकते हैं, 20 चौका 80, अब 20 बचे 100, 20 चौका 80, 20 बचे 100। तो आप देखेंगे क्या हो जा रहा है, यहाँ पर फिर काट सकते हैं आगे। हमारा जो बचा आपका 4 गुणे 115 बटे कितना बचा 5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, तो 23 आ जाएगा। तो आप 23 चौका कर लो तो 23 चौका आ जाएगा। 4 3 12 को 2 असला 4 8 9, 92 रुपये आगे कि नहीं, 92 रुपये। तो इस तरह से दो क्रमांक लगातार दिया जाए क्रम से, पहला वृद्धि दूसरा वृद्धि हो रही घट रहा है, तो ऐसे प्रतिशत देखेंगे। देखिए क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई 2D वाले सब हो सकते। देखिए आयतन पर आधारित प्रश्न, देखिए इसी तरह क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। क्षेत्रफल क्या होता है, द्विविमी होता है का गुणनफल होता है 2D, ठीक है कि नहीं। क्षेत्रफल देखिए ये रेक्टेंगल हो आयत हो तो x% ही हो गया, एक डी y%। देखिए क्षेत्रफल आधारित होता है, क्षेत्रफल द्विविमी त्रिविमी। इसमें देखिए एक आयत की लंबाई 5% बढ़ा दी गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ा दी गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल कितने % की वृद्धि हुई। तो बताया गया था फार्मूला में, जब प्लस आएगा तो वृद्धि हो जाएगी, कुल परिवर्तन। देखिए तो 5% बढ़ाई गई है, फिर 10% बढ़ाई गई, तो क्या कर पड़ेगी पूरा तो लंबाई ये होता है, देखो पूरा आयत है ये लंबाई हो गई, इधर से 5% बढ़ाई गई है और इधर 5%, तो दोनों बढ़ाएगी तो क्या करेंगे ऐसे वाला, तो ए वाला फार्मूला, तो परिवर्तन प्रतिशत ऐसे निकालेंगे, x + y + xy बटे 100 करेंगे, ठीक है ना। वृद्धि प्लस दिखाएगी, माइनस कमी माइनस दिखाएगी, ठीक है ना। ये गोल्डन रूल है। देखिए इसको तो पहले क्या करेंगे, x का बढ़ रही है तो +5 लिखेंगे, y का भी 10 है % बढ़ रही 10, तो 5 + 10 प्लस 5 गुणे 10 बटे 100, तो 50 बटे 100 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे ये 50 बटे 100 हो जाएगा, तो इसे काटें 50 कम 5 5 दूना 50, तो 2 1। देखिए तो क्या करेंगे, पहला +5 दे दिया है तो +5 होगा, y बराबर +10 हो जाएगा क्योंकि वृद्धि दिया है। 5 + 10 करेंगे, फिर 5 गुणे 10 बटे 100, x y दिया है ना, तो जैसे ये हो गया 5 + 10 + 5 गुणे 10 बटे 100, ये कितना हो जाएगा 100। तो जब 5 हाई वाला जुड़ जाएगा कितना आएगा 15, इधर जो प्लस है 5 दहा में 50 बटे कितना हो गया जी 100, तो 50 से कम फिर 50 दूना 100 कर दो, चाहिए कि एक 0 कर दो, फिर 5 एकम 5 और 1 5 दूना 10, ठीक है ना, कट गया। तो हमारा बचा क्या 15 + 1 बटे 2, तब फिर ये गुणा कर दो 15 दूना, हाँ तो इसे गुणा कर दो चाहे सीधे में लिख दो, ऐसे ही हो जाएगा। 15 सहित 1 बटे 2 भी लिख सकते, डायरेक्ट लिख दीजिए 15 सहित 1 बटे 2% वृद्धि हुई, या इसे लिख दी 15 दूना 30 हो जाएगा, 30 + 2 करेंगे तो 32 हो जाएगा बटे 2, तो यानी कि हम जब 32 बटे 2 में भाग करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 12 आएगा, फिर 2 छः के बाद ये 2 25 10 बार ले जाओगे तो ये होगा, ठीक है ना। आपका आंसर दशमलव में दिया हो तो 1 बटे 2 कितना होता है 0.5% होता है, तो 15.5% आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी कर सकते हैं। अच्छा देखिए आयतन पर आधारित प्रश्न को कैसे हल करेंगे, आयतन में क्या होता है 3D का गुणनफल होता है और 2D का 2 बार प्रयोग करेंगे। कैसे 2D का कैसे प्रयोग करेंगे, एक बार कर लेंगे 2 का लेके 2 लोग का कर लेंगे तो जितना आएगा है ना, टोटल आएगा प्रतिशत, तो बिल्कुल उससे फिर लेके तीसरे का करेंगे, ठीक है ना। जैसे एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई तो उसके आयतन में कितने % की कमी होगी, तो उसके आयतन में कितने % की कमी होगी, तो इसको कैसे, इसमें 3 आएगा। तो देख लीजिए पहले 2 बीमाएँ लेंगे, तो 10% की कमी हो रही थी, तो गोले का व्यास दे रखा है आयतन में, इसमें देखेंगे जो गोले का व्यास दिया है ना 10%, तो 5% होना चाहिए इसमें, लेकिन चलिए वर्ष पर व्यास के आधार पर करेंगे, तो यहाँ पर होगा तो मान लो 10% दिया है, तो इसमें व्यास जब होता है तो इसका देखिए r³ होता है आयतन, गोले का आयतन जब होगा तो v बराबर होता है 4/3 r³ है ना जी, πr³ है ना, πr³, तो उसमें पाई साइलेंट रहता है, पाई हाई वाले से मतलब नहीं रहता, बस यही r³ 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं r क्या हो रही कमी हो रही, तो -r% -r%, 3 हो गया। ये 2 का हल कर लेंगे, फिर इसको हल करेंगे, सब 10 से 10 दिया है, तो पहले 2 विमाओं को परिवर्तन याद कर लें, तो -10 -10 -10 बटे 100, तो एक वाला तो इसी तरह कट गया,
गुणे में दिया है ना, तो ये तो 0 0 से कट गए तो बचेगा माइनस माइनस 10 जुड़ जाएंगे, कितना जाएगा 20, कट जाएगा तो 1 आएगा, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 20 प्लस 1 दिया है तो -19%, कितना परिवर्तन हुआ -19। 2 बीमाओं का हो गया, एक बीमा बची, फिर 10, तीसरे के लिए क्या करेंगे, एक को -19 लिख लेंगे, दूसरा तीसरा का 10, -19 -10 हो गया, फिर -19 गुणे -10 ऊपर हो जाएगा, नीचे 100, तो इसे काटेंगे, ढाई से काट दो ना, 10 से कम तो 10 हमें 100, तो हमारा बचा क्या, तो 1.9 ऊपर 1.9, ये वाला क्या हो जाएगा आपका 29 माइनस नहीं, अच्छा प्लस, हाँ क्योंकि माइनस माइनस का गुणा देखो प्लस होगा, तब यहाँ प्लस दिया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि -10 का -19 से गुणा किए, माइनस माइनस प्लस हो गया था यहाँ, इसलिए प्लस है। इसी तरह यहाँ भी है -10 है, तो यहाँ का भी गुणे में माइनस माइनस प्लस हो जाता है चिन्ह, वो होगा, तो -19 -10 हो गया, -29 प्लस 1 प्लस 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो एक प्लस एक माइनस घट जाएगा, तो 9 सीधा घटेगा, इधर से 1 घटेगा, तो वही आ गया 27.1%, तो माइनस वाला चिन्ह 27 कितना आ गया 1% होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा, इसे कवर किया, और हम देखेंगे अब 4 टाइप्स का जो होगा उसको बाद में, लंबी वीडियो हो जाएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद जय भारत। कैसा लगा बताइएगा, सेशन शेयर करते, आय पर आधारित प्रश्न हम